अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ये वो लोग हैं 30 साल से इन्होंने इस मुल्क को लूटा। ये अमीर तरीन हो गए और कौम को कर्जों में डुबा दिया। आपका मुकाबला अब इमरान खान से है। जितना मर्जी जलसे कर लें, लूट मार का पैसा वापस लिए बगैर आपको नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम का हाफिजाबाद जलसे में अपोजिशन को पैगाम। कहा, नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फौज के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मीर जाफरों और मीर सादिक को जब तक कानून के कटहरे में नहीं लाऊंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। उनके दौर में नैब गुलाम थी, हमारी हुकूमत में आज़ाद है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इमरान खान की वजह से इस्लाम खतरे में है। इस्लाम मेरी वजह से नहीं, आप जैसे लोगों की वजह से खतरे में है। वजीर आजम ने यूनिवर्सिटी और अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। माजी में निजाम हुकूमत को तजुर्बेकारी से ज्यादा अदाकारी से चलाया गया। इन लोगों ने अपने अदवार में वोट की तौकीर को पामाल किया। हम ईमानदारी और दियानतदारी से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। कहते हैं, इमरान खान ने हमेशा उसूलों की सियासत की। पंजाब को मिसाली सूबा बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मईशत तबाह, रोजगार तबाह, आटा चीनी चोरी हो जाए लेकिन सेलेक्टेड को कोई फिक्र नहीं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान को सिर्फ ये फिक्र है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल में कैसे रखना है। कमजोर और करप्ट सेलेक्टेड टोला मुसल्लत होना मुल्क की बदकिस्मती है। इमरान साहब जानलेवा महंगाई पर चीखते हुए आवाम का दबाव महसूस करें। अज़मा बुखारी का कहना है, बादशाह सलामत ने आवाम के खौफ से आज हाफिजाबाद में सरकारी छुट्टी दे दी। डब्बा पार्टी का लीडर भी 2.5 साल से डब्बे से बाहर नहीं निकल सका। नए पाकिस्तान में सिर्फ जमीर फरोश लोटों और सहूलतकारों की मांग है। अब्दुल कादिर बलोच का नून लीग बलोचिस्तान की सदारत छोड़ने का बाज़ाबिता ऐलान। कहा, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को पीडीएम जलसे में न बुलाने पर पार्टी छोड़ने का फैसला किया। मैं आज जो कुछ भी हूँ पाक फौज की वजह से हूँ। पाक फौज के खिलाफ बातें करने वाले ग्रोह का साथ देने का सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ ने हमसे कभी किसी फैसले के बारे में नहीं पूछा। बलोचिस्तान में लीगी क़यादत हमसे मिलती तक नहीं थी। सनाउल्लाह ज़हरी बोले, नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ मोदी की जबान बोल रहे हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे, यहाँ के नुमाइंदों को कौमी असम्बली में लाएंगे। बिलावल भुट्टो का देअमर में खिताब। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हक रोजगार दिलाना चाहते हैं। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जमहूरी और सियासी आज़ादी दिलवाई। सूबाई असम्बली और वजीर आला दिया। मुखालिफिन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का धांधली का शोर एतराफ़ शिकस्त है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, हमेशा धांधली के जरिए कौम पर मुसल्लत रहने वालों का वावेला कारगर साबित नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इन्हें पहचानते हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल में ये कुछ ना कर सके तो अब उनके लिए क्या करेंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का शगर में जलसा आम से खिताब। कहते हैं, करप्ट अनासिर की जानिब से लूटी गई दौलत वापस लाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने गिलगित के अवाम को धोखा दिया। इमरान खान आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज स्कर्दू गिलगित शाहराह बंद होने के बायस इस्लामाबाद वापस आ गईं। मरियम नवाज कल सुबह फिर इस्लामाबाद से गिलगित जाएंगी। 12 नवंबर तक गिलगित में क़याम करेंगी। मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर हंगामा राई का केस। लाहौर पुलिस ने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर को गिरफ्तार कर लिया। MPA ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, डरने वाले नहीं। हुकूमत जो मर्जी कर ले, 13 दिसंबर को तारीखी जलसा होगा।
बिलावल भुट्टो ने बयान देकर समझदार सोच का इंदिया दिया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो सियासत के बजाय जूडो कराटे करे। शेख रशीद अहमद कहते हैं इमरान खान करप्शन के सिवा हर मौजू पर बातचीत के लिए तैयार हैं। सियासतदान मुल्क में बैठकर फैसला करें तो अच्छा है। देखते हैं गिलगित में हारने वाले शिकस्त तस्लीम करते हैं या नहीं। कराची में रेलवे की जमीन पर तजावुजात का खात्मा चाहते हैं। वजीर रेलवे का फ्रेट ट्रेनें प्राइवेटाइज करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। कमर जमान कायरा कहते हैं पीडीएम में दरारें डालने वाले नाकाम होंगे। बिलावल भुट्टो का बयानिया पीडीएम के एजेंडे का तसलसल है। पीपल्स पार्टी 40 साल में सबसे ज्यादा धांधली का शिकार बनी। धांधली के वाकयात पर हमने सबूत के साथ नाम लिए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर की लॉजिस्टिक तंसीबात का मुआयना। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी भी आर्मी चीफ के हमरा मौजूद थे। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है दुश्मन की मुहिमजोई का जवाब देने के लिए लॉजिस्टिक ऑपरेशनल तैयारियां अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। 1502 अफराद वायरस में मुब्तला। अमवात की तादाद 6943 हो गई। 3,41,753 अफराद मुतासर। मुल्क भर में एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का आज से नफाज। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क में मास्क पहनना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर 100 रुपए जुर्माना होगा। कराची में मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। गाड़ी में 2 से ज्यादा अफराद के सफर पर पाबंदी। मुस्लिम खाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। डॉक्टर्स के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन की सेहत पहले से बेहतर है। वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का कोई इम्कान नहीं। मौलाना फजल रहमान, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वफाकी वजीर बाबर आवान का चौधरी परवेज इलाही का फोन। तीनों रहनुमाओं ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील से मुलाकात। मौलाना तारिक जमील की फयाजुल हसन चौहान को जेल खाना जात का कलमदान मिलने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। इस्लाम में कैदियों के हुकूक और रियासत के फराइज से मुताल्लिक नसीहत। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मौलाना तारिक जमील की हिदायत की रोशनी में जेल रिफॉर्म्स पर काम करेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाब हतमी नताइज के लिए वोटों की गिनती जारी। जो बाइडन 300 इलेक्टोरल वोट हासिल करने के लिए पुरुमीद। कहते हैं हमने 74 मिलियन से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। अमरीका की तारीख में आज तक किसी सदारती उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिले। हम सदारती इलेक्शन जीत रहे हैं, बस हतमी नताइज का इंतजार है। हम एक दूसरे के मुखालिफ हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं है। इलेक्शन जीता तो पहले दिन 7 मुस्लिम ममालिक के तारिकीन वतन के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दूंगा। अमेरिका में कोरोना केसेस में तेजी आ रही है। लाखों अमरीकी मर चुके हैं। हम कोरोना वायरस पर काबू पाएंगे। जो बाइडन सदर बनने का दावा ना करें, मैं भी ये दावा कर सकता हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं जिन रियासतों में बाइडन जीते उनमें पहले हमें बरतरी हासिल थी। अमेरिका की कई रियासतों में बाइडन और ट्रंप के हामियों के मुजाहरे जारी। कई रियासतों ने अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से धांधली के इल्जाम मुस्तरद कर दिए।